आइए आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना के तथ्यों पर गौर करते हैं। एक 13 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने के पीछे की खौफनाक कहानी। आज हम जिस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं वो बेहद परेशान करने वाली है। जरा सोचिए, लखीमपुर खीरी जिले के एक गांव में गन्ने के खेत से एक 13 साल की नाबालिग लड़की का क्षत विक्षत शव बरामद होता है। रिपोर्ट बताती है कि इस बच्ची को कथित तौर पर बेहद प्रताड़ित किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो सिस्टम पर बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। तो चलिए तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना की परतों को खोलते हैं। लापता होने की समय सीमा और पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरे मामले का सबसे तकलीफदेह हिस्सा वो वक्त है जो बच्ची के गायब होने और उसका शव मिलने के बीच गुजरा। होता क्या है, पहले दिन की दोपहर बच्ची स्कूल से घर नहीं लौटती। उसी दिन देर रात बदहवास माता पिता पुलिस को इत्तला करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की जाती और फिर अगले दिन की सुबह गांव वालों को उसी गन्ने के खेत में वो शव मिलता है। बच्ची के गायब होने और सुबह तक के बीच का ये जो समय था, यही इस घटना का सबसे अहम और दर्दनाक पहलू है। जब गांव वालों को शव मिला, तब जाकर इस अपराध की असली दरिंदगी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान तो थे ही, बल्कि ये भी बताया गया कि उसकी आंखें तक निकाल ली गई थीं। ये स्थिति साफ तौर पर दिखाती है कि यह घटना अत्यधिक और चरम स्तर की हिंसा का शिकार थी। अब बात करते हैं पुलिस की निष्क्रियता और परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की। यहाँ दो बातों में एक बहुत बड़ा और चिंताजनक विरोधाभास है। एक तरफ पीड़ित बच्ची की मां का सीधा दावा है कि पुलिस की लापरवाही और शिकायत दर्ज करने में हुई देरी की वजह से ही उनकी बेटी की जान गई। उनका मानना है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो बच्ची को बचाया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ ये एक तथ्य है कि पहली रात को जब परिवार सूचना देने गया था, पुलिस ने कोई आधिकारिक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ये शुरुआती देरी क्यों हुई, ये जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। आखिरकार आधिकारिक जांच शुरू होती है और पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती है। जैसे ही शव मिलने की खबर फैली, लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा मौके पर पहुंचे और फिर एक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और तब जाकर घटना की आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद एसपी ने खुद पूरे इलाके का मुआयना किया और इस उलझे हुए मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए तुरंत 3 अलग-अलग जांच टीमें बना दी। इस पूरे हालात पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा का ये आधिकारिक बयान काफी कुछ कहता है। उन्होंने कहा, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि लड़की को पीट कर मार डाला गया है, क्योंकि चोट के कई निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम पोस्टमार्टम जांच के बाद ही तथ्यों का पता लगा पाएंगे। यानी शुरुआती तौर पर गंभीर मारपीट की बात तो बिल्कुल साफ है, लेकिन मौत की असली वजह और बाकी डिटेल्स पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर ही तय होंगी। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। फिलहाल सच को सामने लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सर्वेलांस टीमों को काम पर लगा दिया गया है, आसपास के थानों के साथ तालमेल बिठाया जा रहा है और स्थानीय लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस पीड़ित परिवार के भी लगातार संपर्क में है। हालांकि परिवार ने अभी तक किसी विशेष व्यक्ति पर शक नहीं जताया है, जिसका मतलब है कि जांच का दायरा अभी किसी एक तरफ सीमित नहीं है, बल्कि हर दिशा में खुला हुआ है। तो इन सारे तथ्यों को एक साथ रख कर देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ये मौजूदा जांच सिर्फ इस जघन्य अपराध के दोषियों को ही नहीं, बल्कि उस शुरुआती और जानलेवा देरी के लिए भी जवाबदेही तय कर पाएगी? क्या उस 13 साल की मासूम को वाकई पूरा इंसाफ मिल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।